चैतू ने राम सिंह का बात नहीं माना। राम सिंह ने बात चैतू का नहीं माना तो उसने कोर्ट का सहारा लिया। तो सरपंच ने चैतू का सलाह दी और वकील के पास गया और मामले पूरा बताया कि ये कैसे कैसे क्या क्या मेरे साथ हुआ। तो वकील ने चैतू को ज़मीन के समेत जो भी कागजात है, पट्टा है, नकल है, सबको लाने को कहा और पैरवी करने के लिए उसके 1500 रुपये मांगे। चैतू ने इस रकम को किस्तों में देने को कहा। राम सिंह और चैतू की मारपीट हुई। इस बीच में एक दिन खेत में दोनों की कहासुनी हुई और बाद में इसे बढ़ गई कि राम सिंह के डंडे में चैतू के सिर में हाथ में जोर से वार कर दिया। चैतू ने सिर पर चोट लगने के कारण भी खून निकलने लगा और हाथ भी टूट गया। पास में खेत के मंगल किसान भी काम कर रहा था और उसने भी इस घटना को देखा। उसी के आकार में चैतू का नगद और घर के तक पहुँच गया। चैतू की मदद की और घर तक पहुंच गया। थाने में रिपोर्ट लिखाया। चैतू ने लड़का एक पड़ोसी की मदद किए पिता के थाने में ले गया और चैतू ने राम सिंह के विरुद्ध एक रिपोर्ट लिखवाई जिसमें मुंशी के कोरे जो भी कागज़ में रिपोर्ट लिखा और इस घटना की पहली रिपोर्ट पोस्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के FIR कहा जाता है। जो रिपोर्ट लिखते उसको क्या बोलते हैं? FIR कहा जाता है। चैतू ने उस पर हस्ताक्षर किया और उसे मुंशी के अनुरोध किया कि रजिस्टर में दर्ज कर और इस एक प्रति को अपने पास अवश्य रखें और दूसरा प्रति थानेदारों के पास रहता है। अब कागज़ में लिखी रिपोर्ट दिखाई दिया और कहा कि लोग इसे रजिस्टर में दर्ज करने के लिए कहा गया। थाने में पूरी रिपोर्ट पढ़ी और उसे रजिस्टर में दर्ज कर उसकी एक प्रति चैतू को देने को कहा और दूसरी प्रति उसके बाद उसने एक सिपाही के साथ चैतू का इलाज भी करवाया और अस्पताल में ले गया। चैतू का इलाज हुआ, वह घर चला गया। अब सोचोगे कि FIR क्या है? FIR का मतलब होता है रिपोर्ट, कि यदि किसी घटना का शिकायत है, किसी बात का सूचना पुलिस को देना चाहते हैं तो पास में जाकर थाने जाकर घटना का प्रथम सूचना लिखवानी होती है। उसको अंग्रेजी में FIR कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। रिपोर्ट दर्ज होने पर ही पुलिस मामले में जांच एवं कार्रवाई करती है और पुलिस के कर्तव्य भी होता है कि FIR के विवरण, अपराधी का नाम, स्थान, अपराध का समय, गवाह का नाम लिखे, जानकारी के अपराध में संबंधित हो और मालूम हो कि उसे अवश्य ही उसमें लिखना चाहिए। हाँ, उसमें थाने में FIR कोई भी दर्ज करा सकता है। यदि कोई पढ़ा लिखा भी नहीं होगा तो वहाँ जाके भी वहाँ रिपोर्ट लिखा सकता है और हस्ताक्षर और पता लिखाकर दिया जा सकता है। मौखिक बताने पर भी थानेदार रिपोर्ट कर या पढ़कर सुनाता है, फिर वह जानकारी देने वाले हस्ताक्षर करवाता है और रजिस्टर में रोजनामा दर्ज करता है और वह जांच की कार्रवाई अनिवार्य हो जाती है उसके बाद अनिवार्य किया जाता है। FIR लिखवाने वाले के उसके एक अति निःशुल्क मिलती है और इस थानेदार के लिए FIR दर्ज नहीं करता। रिपोर्ट लिखवाने वाला रिपोर्ट सीधे पुलिस के अधीक्षक या मजिस्ट्रेट के डाक से भेज सकता है और इसकी सूचना अन्य लोगों को दी जा सकती है, फ़ोन में, मोबाइल में या किसी के द्वारा भी दी जा सकती है। अब समझ आएगा जुर्म एवं छानबीन। FIR होने के बाद आधार पर थानेदार ने छानबीन करता है और दोपहर को थानेदार ने चैतू के यहाँ पहुँचा, देखा, डॉक्टर का इलाज एवं पर्ची पढ़ा। डॉक्टरों को पर्ची से चोट पता चला कि चोट काफ़ी गहरी है, चैतू के हाथ टूट गया है। थाने के पड़ोसियों ने भी यह बात बताई और मंगल के खेत में हुए पड़ोसी की पूरी बात बताई। थानेदार को यकीन हो गया अपराध गंभीर है और थोड़ी देर बाद थानेदार राम सिंह के घर पहुंचा और उसे बताया कि तुमने गंभीर चोट पहुंचाई, इसलिए तुम्हें चोट पहुंचाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। थानेदार को इस गिरफ्तार करके अपने साथ ले गया। थानेदार ने राम सिंह को पूछताछ की और राम सिंह ने इस बात को मना कर रहा था कि उसने पिटाई नहीं की। जुर्म कबूल करने पर जोर से
दे रहा था, परंतु साफ इनकार कर रहा था। पुलिस थाने पर किसी भी प्रकार का अपना जुर्म कबूल करने का ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है, मगर थाने में कोई भी जुर्म कबूल कर भी ले तो उसके आधार पर उसे सज़ा नहीं हो सकती। उसके लिए गवाह, कचहरी, कोर्ट, वकील, इस मजिस्ट्रेट के सामने जुर्म कबूल होगा, तब उसको जेल होता है, उसको सज़ा मिलती है। गिरफ्तारी, पुलिस ने जब किसी को व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तब बताना पड़ता है कि आपका जुर्म के लिए गिरफ्तार किया गया है, उसे किन बातों से कैसे गिरफ्तार किया जाता है। आप 24 घंटे के भीतर उसके न्यायालय में उस व्यक्ति का प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। और गिरफ्तार के व्यक्ति को यह भी हक है कि जल्दी से जल्दी अपने बचाव के लिए वह वकील की सहायता ले सकता है। और किसी भी व्यक्ति को इसलिए गिरफ्तार करते हैं कि उनकी पूछताछ की जा सके, और गिरफ्तार नहीं करने पर व्यक्ति उनके खिलाफ सबूतों को नष्ट कर सकता है, इसलिए गिरफ्तार किया जाता है। अब क्या है जमानत। जमानत क्या होती है? थानेदार को राम सिंह ने हवालात में, मतलब कोई भी जुर्म दर्ज किया है, जैसे कोई भी इंसान को जेल ले गया तो अपने जमानत के लिए उसने कोई भी व्यक्ति अपने पैसे, ज़मीन, जायदाद इत्यादि में वहाँ जाके अपने जिम्मेदारी से उसको जमानत दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जमानत कहते हैं। अब जमानत होने के बाद पहली पेशी बुलाई जाती है। राम सिंह को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है। पुलिस की तरफ से सरकारी वकील राम सिंह के द्वारा जुर्म को मजिस्ट्रेट के सामने बताई जाती है। FIR के प्रति डॉक्टर एवं रिपोर्ट दी जाती है। चैतू को गंभीर चोटें पहुंचाने का आरोप पर लगाया गया। मजिस्ट्रेट के राम सिंह ने पूछा कि आप अपना जुर्म मानते हो? राम सिंह ने मना कर दिया जाता है और मजिस्ट्रेट ने अगली पेशी की तारीख दी जाती है। मतलब जितना आप उसका अपना जुर्म कबूल नहीं करते जाएंगे तो पहली पेशी, दूसरी पेशी, मतलब कितना पेशी आगे बढ़ा सकते हैं, पेशी ऊपर पेशी लड़ाई किया जाता है। अब गवाह एवं पेशी। राम सिंह ने पक्ष एवं दोस्तों को गवाही के लिए दिए थे, जो चेतू ने भी लिखवाई। उसमें गवाहों के रूप में एक पड़ोसी और मंगल किसान का नाम था। उसमें मजिस्ट्रेट के आदेश के समान मिला और कचहरी में गवाही देने से उपस्थित होना अनिवार्य होता है। 15 दिन के बाद दूसरी पेशी की तारीख आई। तब तक गवाह सेकंड श्रेणी में मजिस्ट्रेट के पास कचहरी में पहुंचते हैं और पुकार होती है। तब गवाहों बारी बारी घटना दिन की सारी बातें बताई जाती है और दोनों पक्षों का वकीलों गवाहों को पूछताछ किया जाता है। तीसरी पेशी में बहसबाजी होता है, वकीलों से बहस होती है, प्रकारों से एक से एक प्रकार का सवाल पूछा जाता है। कारण क्या है 2 साल तक चलता है, या मजिस्ट्रेट के राम सिंह को जानलेवा मारपीट करने का जुर्म दोषी का किया है, या पहले फैसले का राम सिंह के 3 वर्षों की सज़ा सुनवाती। जैसे सबूत मिल जाता है तो उसको जेल सज़ा सुनाई जाती है। तो यहाँ राम सिंह को 3 साल की सज़ा सुनाई जाती है। 3 साल की सज़ा सुना जाती है क्योंकि राम सिंह अपना जुर्म कबूल कर लेता है और सबूत सामने प्रूफ हो जाता है। ठीक है, अब क्या है, आगे पढ़ते हैं। सेशंस कोर्ट में अपील। जिला मुख्यालय, मतलब जिला मुख्यालय में जाके आप अपना कोई भी अपील कर सकते हो। हाँ, कचहरी में चक्कर से बर्बाद हो गया। राम सिंह एक कोर्ट है, राम सिंह कोर्ट कचहरी के चक्कर खाते खाते कितने बर्बाद हो गया। उसकी खेतीबाड़ी कार्य में बहुत बाधा पहुंची। उसे चिंता हो रही थी कि 3 साल में सज़ा हो गई तो उसकी पूरी खेती चौपट हो जाएगी। ऐसी स्थिति में उसने अपने वकील से कहा कि क्या अब कोई उपाय नहीं है तो जिससे मेरी सज़ा माफ़ हो सके। वकील ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, मैं इस फैसले के खिलाफ सेशंस कोर्ट में अपील करूंगा। जब तक वहां का फैसला नहीं होगा तुम्हें जेल नहीं जाना होगा। तो उसके बाद बोलता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट या न्यायिक दंड अधिकारी का फैसला सेशंस जज बदल सकता है। सेशंस कोर्ट में तुम्हें बार बार पेशी के लिए आने को ज़रूरत भी नहीं होती है और समय समय पर फीस देते रहना है। इस प्रकार राम सिंह के वकील को सेशंस कोर्ट मतलब न्यायालय में अपील
अपील की और वहाँ पर जाके राम सिंह ने बचाव के लिए वकील ने मंगल को राम सिंह के पक्ष में गवाही देने को कहा और मंगल ने साफ इनकार कर दिया। यह मामला 1 साल तक चला। सेशन जज ने राम सिंह की सज़ा 3 साल से घटाकर 2 साल कर दी। वह उच्च न्यायालय। राम सिंह फैसला सुनकर दुखी हुआ, किंतु उसने हार नहीं मानी और उसने अपने वकील से पूछा कि इस सज़ा से बचने का क्या उपाय है। वकील ने सलाह दी कि उच्च न्यायालय में फैसला बदल सकता है और वकील ने कहा कि हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होता है। इस राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। किसी भी मुकदमे के फैसले के खिलाफ इस न्यायालय में अपील की जा सकती है। उच्च न्यायालय के मुजरिम और गवाहों को नहीं बुलाया जाता है। केवल केस फाइल के आधार पर बहस होती है और फैसले होते हैं। राम सिंह के कहने पर वकील ने उच्च न्यायालय में अपील भेजी और उच्च न्यायालय में सबसे पहले गया और सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला एवं सत्र, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, जिला एवं सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय, दीवानी मामले, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2। अब सत्र न्यायालय में फौजदारी मामले, न्यायिक दंड का अधिकारी प्रथम श्रेणी, न्यायिक अधिकारी दंड अधिकारी द्वितीय श्रेणी। लगभग 4 माह बाद केस पर बहस प्रारंभ होता है और वकील ने राम सिंह की सज़ा की माफ़ कराने की बहुत कोशिश की। उच्च न्यायालय के जज के निचली अदालत में फैसले की बारीकी से जांचा, वकीलों को बहस को सुना और अंत में जज के सेशन जज के फैसले में वह सही पाया और राम सिंह को 2 साल की सज़ा को बरकरार मतलब सज़ा को सही रखा। इस प्रकार राम सिंह को 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया और वकील ने जेल से मुलाकात की, उसे भरोसा दिलाते हुए कहा कि तुम्हारी सज़ा मैं सर्वोच्च न्यायालय में माफ़ करवाऊंगा। राम सिंह ने साहब सर्वोच्च न्यायालय की ओर अधिक पैसे खर्च होंगे, ऐसे कहकर वकील ने अपना फैसला सुनाया और उसने लड़ने के लिए अब मुझे अब कहीं नहीं जाना है करके राम सिंह बोलता है और मैं 2 साल का सज़ा काटूंगा करके। सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा एवं अंतिम न्यायालय होता है। यहाँ पर उच्च न्यायालय के फैसले विरुद्ध अपील की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम होता है। सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा प्रमुख न्यायालय है। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होता है या जिला या स्तर पर न्यायालय होते हैं और फौजदारी मामलों के लिए भी सेशंस कोर्ट, दीवानी मामले के लिए भी जिला कोर्ट भी होता है। आप समझ सकते हैं कि राम सिंह का मामला सबसे पहले मुख्य न्यायिक अधिकारी के द्वितीय श्रेणी में न्यायालय में गया, उसके बाद जिला के सत्र न्यायालय में गया, राज्य के उच्च न्यायालय में गया। इस प्रकार न्यायालय की व्यवस्था तहसील, जिला, राज्य, देश में चली गई। हमारे राज्य में उच्च न्यायालय बिलासपुर में है और यह देश के उच्चतम न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में है। ये हमारा छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय बिलासपुर